હેલો સ્ટુડન્ટ, ગુડ મોર્નિંગ. ધોરણ 6ની અંદર તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે સબ્जेक्ट हिंदी चैप्टर 1 दयालु शिकारी जो चित्र पाठ है उसे पढ़ने जा रहे हैं. तो बच्चों ध्यान से सुनना. यह एक चित्र पाठ है, यानी कि अलग अलग चित्र हमें यहाँ पर दिए गए हैं और उस अलग अलग चित्र से हमें कहानी बनानी है. तो चलो बच्चों, अलग अलग चित्र से कहानी कैसे बनाएं यह आज हम सीखेंगे. देखो यहाँ पर पहला चित्र जो दिया गया है यह एक घना जंगल है. उसमें एक हिरनी दौड़ रही है. हिरनी देखने में मोटी और ताजी है. दूसरे चित्र में हिरनी को देखकर एक शिकारी पेड़ के पीछे छिप जाता है और वहाँ से वह हिरनी को देखता है. तीसरे चित्र में पेड़ के पीछे छिपकर शिकारी अपनी बंदूक से हिरनी पर निशाना लगाता है. चौथे चित्र में शिकारी की गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के अन्य हिरन इधर उधर दौड़ने लगते हैं. पांचवें चित्र में शिकारी की गोली हिरनी को टांग में लगती है. तभी उसने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है और हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं. छठे चित्र में शिकारी गोली चलाकर हिरनी के पास आकर देखता है. पास आकर उसने देखा कि उसकी गोली हिरनी की टांग में लगी है. उसने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है और हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे हैं. यह देखकर शिकारी का दिल भर आया. वह हिरनी को उठाकर पशुओं के अस्पताल ले गया. यहाँ पर डॉक्टर ने हिरनी की टांग में से गोली निकालकर उस पर मरहम पट्टी लगा दी और शिकारी हिरनी को वापस जंगल में उसी जगह छोड़ आया. तो बच्चों, चित्र से आपने कहानी बनाना सीखा. इस कहानी को बार बार पढ़िए, सुनिए और उसके प्रश्न के जवाब दीजिए. जिस प्रकार हमने दयालु शिकारी कहानी चित्रपाठ से हमने पढ़ा, उसी प्रकार यहाँ पर स्वाध्याय में भी ठीक वैसे ही 2 चित्र कहानी दी गई है. यह कहानी आपने बचपन में सुनी ही होगी. यहाँ पर पहली जो कहानी दी गई है वह यानी कि 2 हंस और कछुआ यानी कि बातूनी कछुआ. साथ ही में उसके पास दूसरी एक चित्र कहानी दी गई है जो एक कौवा है जो पानी की इधर उधर तलाश करता है, यानी कि प्यासा कौवा. तो बच्चों, यहाँ पर आपको यह चित्र देखकर 2 कहानी बनानी है. कहानी बनाना आपने सीखा है, तो ये जो 2 चित्र कहानी दी गई है इससे आपको कहानी बनानी है. यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है. 5वें प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए. यानी कि यहाँ पर जो विरुद्धार्थी शब्द दिए गए हैं उसका सही जवाब हमें कहाँ पर मिलेगा? इस बॉक्स में. तो पहला है दयालु. दयालु का हमको उदाहरण में दिया ही गया है, यानी कि निर्दयी, जो यहाँ पर है. दूसरा है बहुत. बहुत का होता है जवाब थोड़ा. स्वस्थ का अस्वस्थ. खुश का नाखुश. जन्म का मरण और बुराई का भलाई. यहाँ पर साथ में उदाहरण में दिया गया है कि जो भी विरुद्धार्थी शब्द हमने लिखे हैं उनका हमें वाक्य बनाना है. दयालु का वाक्य दिया गया है, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया. शिकारी का है, शिकारी निर्दयी होते हैं. तो बच्चों, ठीक उसी प्रकार हमने जो विरुद्धार्थी शब्द लिखे हैं उसका भी हमें वाक्य बनाना है. अब आप यहाँ पर नीले जो बॉक्स में देख सकते हैं उसे ध्यान से पढ़िए. लिखा है
आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु हो, स्थान हो, जगह हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। तो यहाँ इस बॉक्स में जो व्याख्या दी गई है उसी के आधार पर हमें यह प्रश्न करना है। यहाँ पर सूचना दी गई है, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। यानी कि इस 5 जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें हमें संज्ञा ढूंढनी है। उदाहरण भी दिया गया है, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो यहाँ पर राम और श्याम जो कि व्यक्ति का नाम है वह क्या है? संज्ञा। तो पहला जो है उसमें है पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो यहाँ पर संज्ञा क्या आएगी? पूजन और परीक्षा। दूसरा, सब अंबाजी जा रहे थे। तो यहाँ पर क्या है? अंबाजी। क्यों? क्योंकि यह किसी जगह का नाम है। तीसरे में, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो यहाँ पर गुलाब और फूल दोनों आएंगे। चौथा, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो यहाँ पर हिमालय और चढ़ाई। ठीक उसी तरह 5वें में, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो यहाँ पर बिल्ली और दूध, यह क्या है? संज्ञा। तो बच्चों, इस व्याख्या को ध्यान से पढ़िए, सुनिए और इसे लिखिए। गुड बाय।